अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है y इज इक्वल्स टू सीकेंड x का ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्योंकि सीकेंड x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो हम 0 से 2 पाई के इंटरवल में सीकेंड x का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर x की वैल्यूज डेफिनेटली, जैसे आपको पता है कि हम बार बार ये काम कर रहे हैं, x की वैल्यूज और यहाँ पर सीकेंट x आएगा। और अगेन यहाँ नीचे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी मैंने लिख लिया। अच्छा जी, जो पहली वैल्यू है वो है 0 r 0 डिग्री। तो उस पर जो वैल्यू सीकेंट की आएगी वो 1। π/6 r 30 डिग्री, π/6 r 30 डिग्री, उस पर सीकेंट की वैल्यू आएगी 1.15। π/3 r 60 डिग्री, इस पे वैल्यू आएगी 2। π/2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड r 90 डिग्री माइनस 0, इस पर आएगी प्लस इंफिनिटी। π/2 प्लस 0 r 90 डिग्री प्लस 0, इस पे वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी। 2π/3 r 120 डिग्रीज माइनस 2। 5π/6 r 150 डिग्री माइनस 1.15। π r 180 डिग्रीज माइनस 1। एंड नेक्स्ट जी 7π/6 r 210 माइनस 1.15, इस पे वैल्यू आएगी 4π/3 r 240 डिग्रीज, इस पे वैल्यू आएगी माइनस 2। 3π/2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड r 270 माइनस 0, माइनस इंफिनिटी आएगी। 3π/2 फ्रॉम द राइट साइड r 270 डिग्री प्लस 0, इस पे प्लस इंफिनिटी वैल्यू आएगी। 5π/3 r 300 डिग्रीज, इस पे वैल्यू आएगी 2। 5π/6 r 330 डिग्रीज, इस पे वैल्यू आएगी 1.15। एंड लास्ट पे है 2π r 360 डिग्रीज, इस पे जो सीकेंट x की वैल्यू आएगी ये होगी 1 की इक्वल। सो ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि 0 से 2 पाई या 0 से 360 डिग्री के इंटरवल पे है। अच्छा, अब इनको ड्रॉ करने के लिए हमने एक x एक्सिस लिया और एक हमने y एक्सिस लिया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये y एक्सिस है, ठीक है। और आपको पता है कि x एक्सिस पे हम जो एंगल है, जो x की वैल्यूज है वो पुट करते हैं, जबकि y एक्सिस पे फंक्शन जो वैल्यू देता है वो हम पुट करते हैं, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू है हमारे पास उसको देख लेते हैं। जो पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 0 पे सीकेंट x की वैल्यू है 1। तो 0 पे अगर हमारे पास ये 1 है तो ये आपके पास आ जाएगी 1। सेकेंड वैल्यू क्या है, 30 पे 1.15, 30 पे 1.15, ये 30, तो 1.15 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। 60 पे देख लेते हैं, 60 पे 2 आएगी। तो अगर यहाँ 2 है तो 60 पे 2 का मतलब होगा कि पॉइंट जो है हमारा यहाँ बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है 90। अब 90 में क्या है जी, अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि आपके पास इस 90 पे ना आपने एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करनी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और अगर 90 को राइट साइड से अप्रोच करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो इस केस में जो लाइन है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, अगली वैल्यू है 120।
तो 120 पे आप देख सकते हैं -2, 120 पे -2, अगर हम इसको -1 कहें तो ये -2 होगा, 120 पे क्या होगा -2, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, देखें 90 पे, अब देखें जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो जो ग्राफ है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा था, जबकि राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी है। 120 पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, 120 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इधर से ग्राफ जो है ऊपर जाएगा इस तरह से, क्योंकि लेफ्ट साइड से जब अप्रोच कर रहे थे 90 को तो आपके पास ग्राफ जो था वो पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब इधर से जा रहा होगा, और जब लेफ्ट साइड से करेंगे तो जो ग्राफ है वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, वो इधर आ रहा होगा। तो नेगेटिव से आपने देखे -2 क्या है, अगली वैल्यू देखा आपने -2, 90 पे नेगेटिव इन्फिनिटी तो -2 इधर से, फिर आपने ग्राफ इस तरह से एक्सटेंड करना होगा, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। 150 पे देखिए तो -1.15, 150 पे -1.15, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। देखें ग्राफ जो है इधर से इस तरह से आएगा, जैसे इधर से इधर मूव करेगा तो अब इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वैल्यूज पहले ये आई -2 फिर -1 आएगा। 180 पे देख लेते हैं, 180 पे हमारे पास वैल्यू है -1, 180 पे हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 आएगी, तो यहाँ आ जाएगी 210, 210 पे -1.5, नहीं सॉरी 150 पे हमने देख लेते हैं। अच्छा 150 पे क्या आ रही थी, 150 पे -1.15 और 180 पे -1, 180 पे -1, 180 पे -1, 210 उस पे देख लेते हैं। 210 पे क्या आएगी, 210 पे जी हमारे पास है -1.15, तो -1.15 कुछ यहाँ आ जाएगी। 240 पे देख लेते हैं, 240 पे हमारे पास -2, 240 पे ये आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ इधर से इस तरह से ये बनेगा। 270 पे अगेन देखेंगे क्या आता है, 270 पे हमारे पास -इन्फिनिटी, तो जो ग्राफ है आपके पास -इन्फिनिटी है, तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से बनेगी, और ये ग्राफ देखिए इधर से स्टार्ट होकर इस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होगा। 300 पे क्या है, 300 पे हमारे पास है जी 2, 300 पे 2, ये आ जाएगा 2, 330 पे, 330 पे हमारे पास 1.15, 330 पे 1.15, तो कुछ यहाँ, और 360 पे हमारे पास जो ग्राफ है वो आ जाएगा 1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपने इनको इस तरह से ज्वाइन करते जाना है, इधर जाएगा, यहाँ से ग्राफ इधर से ये बनेगा, और ये इसके साथ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो ग्राफ है आपका 270 पे क्या आया था, 270 पे हमारे पास आया था पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी ये हमने 270 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी था, तो यहाँ से थोड़ी सी हमने 270 पे जी ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी था पॉजिटिव इन्फिनिटी भी था, तो यहाँ पर भी आपके पास जो लाइन है वो आगे चलेगी, और ग्राफ बनेगा किस फॉर्म का, ग्राफ इस तरह से आएगा, ये शेप आपके पास इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।